नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 25 से 27 जून तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 25 जून आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम के समय बहुत हल्की से हल्की बारिश, गरज, चमक और बिजली की संभावना है। साथ ही जमीन पर तेज हवाएं चलेंगी जिनकी गति 40-50 किमी घंटा होगी और झोंकों के साथ यह गति 60 किमी घंटा तक पहुंच सकती है। 26 से 27 जून को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम के समय बहुत हल्की से हल्की बारिश, आंधी, तूफान, बिजली और 40-50 किमी घंटा की तेज जमीनी हवाओं जिनकी गति झोंकों के साथ 60 किमी घंटा तक पहुंच सकती है की संभावना है, जिसके लिए 25 जून को पीले रंग और 26 से 27 जून तक हरे रंग की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। 25 से 27 जून तक अधिकतम तापमान में 2 गुण की वृद्धि होने की संभावना है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 25 से 27 जून तक न्यूनतम तापमान में लगभग 1 से 2 ग्रूस की वृद्धि होने की संभावना है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों की धान की पौधशाला लग गई हो, वे बकानी रोग के लिए पौधशाला की निगरानी करते रहें। धान की नर्सरियों में बकाना रोग के प्रकोप की निरंतर निगरानी करने की सलाह दी जाती है। धान की नर्सरी में यदि धान के पौधों की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ जाएं और निचली पत्तियां हरी रहें, तो यह लौह की कमी का संकेत है। वर्तमान मौसम की स्थिति में किसानों को मक्का की फसल के लिए खेत तैयार करने की सलाह दी जाती है। मक्का में खरपतवारों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए जब आसमान साफ हो तो 800 लीटर पानी में खाद डालना उचित है। चारा ज्वार, विशेष रूप से पूसा चारी, नाव, पूसा चारी, छह या अन्य संकर किस्मों को उगाने का ये सबसे उपयुक्त समय है। प्रमाणित स्रोतों से अच्छी गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त करें। इस सप्ताह चारा फसल लोबिया की बुवाई भी की जा सकती है। किसानों को मिर्च, बैंगन और जल्दी पकने वाली फूल गोभी सितंबर में पकने वाली के लिए नर्सरी तैयार करने की सलाह दी जाती है। साथ ही शेड नेट का उपयोग करने की भी सलाह दी जाती है, जो वेक्टर जनित रोगों को कम करने और स्वस्थ पौधों के उत्पादन में सहायक होता है। जिन किसानों के बैंगन, मिर्च और जल्दी पकने वाली फूल गोभी के पौधे तैयार हैं, उन्हें रोपाई करने की सलाह दी जाती है। बरसाती मौसम की कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई शुरू करने का यह सबसे उपयुक्त समय है। संकर किस्में हैं लौकी, नवीन, पूसा समृद्धि, करेला, कद्दू, तोरी, खीरा आदि। वर्तमान मौसम की स्थिति में मिर्च में रोगग्रस्त फसल को नष्ट कर देना चाहिए। संक्रमित पौधों को जड़ से उखाड़कर मिट्टी में दबा देना चाहिए। नए बाग लगाने के इच्छुक किसानों को आवश्यकतानुसार गड्ढे खोदने और उन्हें खुला रखने की सलाह दी जाती है, ताकि हानिकारक कीट, पतंगे और खरपतवार के बीज नष्ट हो जाएं। किसी भी फसल की बुवाई से पहले किसानों को अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट डालने की सलाह दी जाती है। इससे मिट्टी में पानी का बेहतर उपयोग होता है और पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ती है। मिट्टी की जांच के बाद ही उर्वरकों की संतुलित मात्रा का प्रयोग करें। किसानों को पोटाश की मात्रा बढ़ाने की भी सलाह दी जाती है। इससे सूखे के दौरान नमी की कमी से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए मल्च का उपयोग करना फायदेमंद होता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।